पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? बहुत खूबसूरत जगह पे दोस्तों ये ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। ये भारत के दक्षिणतम कोने, ठीक है? अगर मैं आपको अपने प्यारे देश का थोड़ा-सा एक एक्सपांशन समझाना चाहूँ, तो याद रखिएगा भारत की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो एक्चुअल में इस पॉइंट से होती है। ये है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है? नॉर्थ से शुरू होता है भारत। परंतु मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की बात करूँ, तो दोस्तों मुख्य भूमि की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से भारत शुरू होता है। ठीक है? याद रखना है आपको। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। ये जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम कोना है, इसे कहते हैं केप कमोरिन। ठीक है? अब इसे दोस्तों केप क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी भी समझ लीजिए थोड़ा-सा। ज्योग्राफी संबंधित है। ये जो केप है दोस्तों, वो एक्चुअल में इस शेप को कहते हैं। द शेप व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ओशियन। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी और ये नीचे है हिंद महासागर। तो समुद्र की ओर निकला हुआ भूमि का नुकीला जो कोना होता है, उसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहा जाता है केप। इस जगह का नाम है कमोरिन, तो पूरा नाम हो गया केप कमोरिन। केप कमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम कोना है, जो कि पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। यहीं दोस्तों थोड़ा आगे जाएंगे आप, 500 मीटर समुद्र के अंदर जाएंगे तो यो स्थल मिल जाएगा दोस्तों आपको, जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल में यहां पर विवेकानंद जी की स्टैचू है, और विवेकानंद की स्टैचू से लेकर के एक स्टैचू है तिरुवल्लुरु जी की, जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण को लिखा है, बहुत प्रसिद्ध पोएट है। आप पहले मुख्य भूमि से विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। ये समुद्र में यहाँ पर फेरी चलती है, यानी कि शिप से जाएंगे। और अब पहले दोस्तों फेरी यहां से आपको यहां लेकर जाया करती थी, परंतु अब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुरु की स्टैचू के बीच में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया। मैं ब्रिज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक ब्रिज आपने बिहार में भी देखा होगा, लोग वहां तक जाते हैं, परंतु वो हाफ है, वो किसी पॉइंट को कनेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए ग्लास ब्रिज बनाया गया है। इस ग्लास ब्रिज का जो उपयोग है, ये एक्चुअल ब्रिज है दोस्तों, जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए भारत का पहला ग्लास ब्रिज की संज्ञा इसे दी जा रही है। ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपसे। ये जो